सभी को नमस्कार। मैं दीपक गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल दीपक कॉमर्स एकेडमी पे। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने गुडविल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो ज़्यादा टाइम जाया ना करते हुए हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें बोल रखा है आपका ABC है। कहाँ है सवाल? हाँ जी, ABC है। पार्टनर से शेयरिंग इक्वल लॉस करते हैं, ठीक है जी। वो डी को एडमिट कर देते हैं इक्वल शेयर के लिए। फॉर दिस पर्पस गुडविल कैलकुलेट होगी 4 ईयर के बेसिस पे। अच्छा, 4 साल का उन्होंने जो प्रॉफिट दे रखा है उसमें 1 साल का लॉस भी है। 2009, 2010, 2011, 2012 4 साल का प्रॉफिट है, 1 साल का लॉस है। तो मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया था? टोटल प्रॉफिट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ये तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था। अब इसके आगे इन्होंने एक एडजस्टमेंट दे रखी है। 1 जनवरी 2013 को एक मो पे कॉस्टिंग 20,000 परचेज हुई और डेबिटेड टू ट्रैवल एक्सपेंस। जो गलती से ट्रैवल एक्सपेंस में वो हो गई आपकी, और होनी कहाँ थी? P&L अकाउंट में। और उस पर जो डेप्रिसिएशन था वो 25% चार्ज होना था। तो आपकी ये ट्रैवल एक्सपेंस अकाउंट में वो हो गई डेबिट। तो जो लॉस होएगा वो जो लास्ट का 1,20,000 का था उसमें से 20,000 तो ये जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि वो गलत जगह डेबिट हुए थे। का डेप, अब 25% का डेप मुझे आपको निकाल के दिखाने की तो ज़रूरत है नहीं कि 20,000 पे 25% कितना होएगा, ये वो भी निकाल के दिखाऊँ। चलो करके दिखा देता हूँ। 20,000 गुणा 25%, 25 दूनी 50, 5,000। ये डेप चार्ज नहीं हुआ था, डेप चार्ज होएगा प्लस के 5,000। तो ये कितना हो जाएगा? 2013 का लॉस है ये। 1,20 में से 20 गए, 1,00,000 और 5,000, तो ये 1,05,000 हो जाएंगे टोटल। ये 2013 का लॉस ये होएगा। अब अपने फॉर्मूले के हिसाब से चलें तो 30,000 प्लस 70,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,40 माइनस 1,05,000 डिवाइडेड बाय 5 साल। तो 5 ही है ना पूरे, ठीक है। और इसके बाद अगर हम इन्हें जोड़ घटा करेंगे, देखो 1,00,000 और 1,00,000, 2,00,000 तो ये हो गए, ठीक है। 2,00,000 के बाद इसमें से 1,00,000 में से 40 में से 1,05,000 गए तो 35,000 बच गए। तो ये 2,35,000 हो गए। ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है ना। तो 2,35,000 डिवाइडेड बाय 5। अब इसे काटा पीटी करेंगे तो 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35 और ये 3 जीरो आ जाएंगे। 5 चौक 20 और 3 गई, 3 उठेगा, 5 सत्ते 35, 47,000 आ जाएगा। अब गुडविल कितने पे कैलकुलेट होनी है, कितनी ईयर्स पे? सो गुडविल होएगी, फॉर्मूला मैं लिख नहीं रहा हूँ, फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। ये मैं पहले लिखवा चुका हूँ, बस यहाँ पे मैं क्वेश्चन कराऊँगा। तो कितना है? 47,000 गुणा 4 साल। 47 और 47 94, और 94 का डबल 1,88,000। अब ये मत कहना कि ये भी नहीं आता, जोड़ घटा तो खुद ही करनी पड़ेगी। ये था आपका एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन। क्वेश्चन इस टाइप्स में आएंगे, एडजस्टमेंट जरूर आएंगी। इन चीज़ों को समझें, देखें और दोबारा पॉज करें, फिर पूछें अगर कहीं दिक्कत हो तो। इसके बाद हम अपना सेकंड क्वेश्चन लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर इसे ध्यान से समझें। हाँ जी साथियों, अब हम करेंगे वेटेड एवरेज प्रोडक्ट वाला मेथड, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें हमें ईयर्स दे रखे हैं, कुछ प्रॉफिट्स अभी मैं लिखूंगा, वेट्स लिखूंगा, प्रोडक्ट करेंगे, फिर निकालेंगे हम आपकी गुडविल।
40, 48, 60, 50, 36, 60, 50, 36। ठीक है जी। वेट कितने दे रखे हैं? 1 से लेकर 5 तक। 1, 2, 3, 4, 5। अब प्रोडक्ट 40 से कम 40, यहाँ तो 40,000 आएगा। 48 दूनी 96,000, यहाँ 96,000 हो गए। 60 दिया 1,80,000, 6 तिया 18, 5 चौक 20 तो 2 लाख, और 36 पंजे 180 होते हैं। करके देख लेना। अब इनकी एडिंग कैसे करनी है? 2 लाख तो ये हो रहे हैं, ये 40,000 है ना, टुकड़ों में तोड़ दो। 20,000 यहाँ ऐड कर दो, 20,000 यहाँ ऐड कर दो। 2, 2, 2, 6 लाख, 6,96,000, 696। और टोटल वेट्स कितने हो गए? 5, 4, 9, 3, 12 तो 14 और 1 15, 15। तो फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? मैं फॉर्मूला लिखूंगा, टोटल वेटेड टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल वेट। 6,96,000 डिवाइडेड बाय 15 कितने हो गए आपका? कहीं कोई गलती तो नहीं करी है हमने? एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये आपको अब देखेंगे 15 चौक के 60। ठीक है, ये बचे 15 छिक्का 90। ठीक है, अब 15 चौक के 60 और 00। आप करके भी देख सकते हैं अगर मेरी कोई कैलकुलेशन का मिस्टेक लगे तो। कितने सालों के लिए? ये 3 साल के लिए बोलिए। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? गुडविल इज इक्वल्स टू टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है? 46,400। फॉर्मूला मैं पहले लिखवा चुका हूँ, गुणा में 3 साल के लिए। तो 300, 300, 3 चौक 12 का 2 हासिल लगे 1, 3 चिंग 18 और 1 19 का 9 हासिल लगे 1, 3 चौक 12 और 1 13, 1,39,200। एक बार चेक करें कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। देखें कि आंसर यही मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में। आपका सवाल आपकी स्क्रीन पे आ ही रहा है। सबसे पहले उन्होंने बोल रखा है सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना। एक फर्म अर्न नेट प्रॉफिट करती है लास्ट 3 ईयर्स के 18,000, 20,000, 22,000। तो इससे हम निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट, सबको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे। ये काम मैंने पहले से ही कर रखा था। सब लोग कहेंगे सर ने पहले से ही सवाल कर रखा है। ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में कर रखी थी। बाद में उन्होंने पढ़ा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट 60,000 है और रिटर्न कितना है उस पर? 10% है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट 3 साल के लिए, और सुपर प्रॉफिट मेथड लगाना है। तो सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट तो हो गया। अब आते हैं नॉर्मल प्रॉफिट पे। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितनी लगाई? 60,000 और इनटू में रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो ये हो गया 6,000। अब सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20,000 माइनस 6,000, ये हो जाएंगे आपके 14,000। अब आ जाएगी आपकी गुडविल। ये क्या होएगा? सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 3। मैंने फॉर्मूले इसलिए लिखे हैं क्योंकि मैंने पहले करा दिया। अगर मैं फॉर्मूले लिखूंगा तो टाइम बर्बाद होएगा ज़्यादा। 14 तिया 42,000। ये था आपके जो लास्ट क्लास में फॉर्मूलेज कराए थे उनके बेसिस पे। इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके
और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बना के ला सकें। सो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।